शिवसेना नेते सईद खान इनके हाथों मालकी हक के पीटीआर वाटप और 1,40,40,00,000 रुपए विकास काम का उद्घाटन। पाथरी शहर के तैयब नगर और इंदिरा नगर में सीसी रोड और नाली बांध काम 1,40,40,00,000 रुपए विकास काम का उद्घाटन और भोगवटदार नागरिकों को उनके मालकी हक के पीटीआर शिवसेना नेते सईद खान इनके हाथों दिए गए। 25 फरवरी 2025 को शाम 7 बजे ये कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम के आयोजक ताजू बाबा, शेख खालिद दादा और इंदिरा नगर के लोगों के आयोजन में ये कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में इंदिरा नगर के लोगों को उनके माल के हक के घर के पीटीआर दिए गए और नाली और सीसी रोड का 1,40,40,00,000 रुपए विकास काम का भी उद्घाटन किया गया। ताजू बाबा और शेख खालिद दादा और इंदिरा नगर के लोगों के आयोजन में रखे गए इस कार्यक्रम में माजी नगर अध्यक्ष एडवोकेट मुंजाजीरावजी भाले पाटिल, नाना टाकड़कर, पप्पू घांडगे, लालू खान, शाकिर भैया सिद्दीकी, आलोक चौधरी, सैयद मुख्तार अली, गोविंद हरकड़, हसीब खान, अजय पाथरीकर, मुजीब आलम, मोहम्मद वाहिद खान, यूनुस कुरैशी, वली पाशा कुरैशी और शिवसेना कार्यकर्ते, पदाधिकारी और कसीर तादाद में लोग मौजूद थे। इंदिरा नगर और तैयब नगर के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। इन्होंने ढोल ताशोशे और आतिशबाजी करते शिवसेना नेते सईद खान इनका स्वागत किया। कार्यक्रम का सूत्र संचालन राजकुमार कांबळे सर इन्होंने किया तो प्रास्ताविक शेख खालिद दादा इन्होंने किया। या ठिकाणी सर्व सन्मान्य पदाधिकारी यांचं या ठिकाणी इंदिरा नगर वासियांच्या वतीने या ठिकाणी स्वागत आलेलं आहे। या ठिकाणी या कार्यक्रमाचं प्रस्तावित करण्यासाठी आदरणीय खालिद दादांना मी विनंती करतो की आपण या कार्यक्रमाचं प्रस्तावित करावं। अच्छा, आले का तुम्ही? इंदिरा नगर येथे बरोबर, एक मिनिट। तैयब नगर व इंदिरा नगर येथे सीसी रोड व नालीचे 1,40,00,000 रुपयाचे उद्घाटन आज इथं संपन्न झालेले आहे। त्याबरोबरच आपला 35-40 वर्षाचा जे भोगवटदारचा जे मुद्दा होता, 35-40 वर्षाचा जे भोगवटदारचा जे मुद्दा होता ते आज आपले नेते सईद खान भाई यांच्या प्रयत्नातून आपण आज 40-40, 50-50 वर्षानं इंदिरा नगर येथे वास्तव्यच आहे। फिर भी अपना जो पीटीआर था, जो अपने घर थे, वो घर उसके अपन मालक नहीं थे, उसके अपन किराएदार थे। उसका मालक जो था, उसका मालक सरकार थी, तहसील से जागा बोल के ऐसा अपने को पीटीआर में आता था। अब वो यहाँ से आगे नहीं आएगा, अब मालक के लोगों पे नाम आएगा, जैसा कि हारून शाह, मूसा शाह है, वैसा उनका नाम अब पीटीआर पे मालकी में आएगा। इसी तरह आज हम देख रहे कि 1 साल के अंदर सईद भाई इन्होंने इंदिरा नगर, तैयब नगर, राज कॉलोनी, जमजम कॉलोनी और बंडू के प्लॉटिंग में जो लोगों को जाने को रास्ते नहीं थे, वो रास्ते बनाए। जहां इतने दिन से अपन उनको वोट करते थे, उनके पास गए तो ये काम नहीं हुआ, उल्टा उन्होंने अपने प्लॉटों को देखे क्या था इस काम किया नहीं। वो फारूक साहब को ज्यादा मालूम है, ताजी भवन को, तो उस पर अपने को ज्यादा बोलने का नहीं, विकास पे बात करने की। और दूसरी बात ऐसी है कि अपन लोग जो ओपन वाले थे, आज अपन गोरगरीब झोपड़पट्टी के लोग हैं जो मजदूरी करके यहाँ पर अपन घर नहीं बना सकते। एक हक का घर, एक अच्छा घर हम बना नहीं सकते क्योंकि कुछ मदद सरकार की आती, जैसा कि घरकुल के माध्यम से 2-3 लाख रुपए मदद आती। अपन अपने खुद डाल के भविष्य में सईद भाई के नेतृत्व में अपने 350 प्रलंबित जो घर है, जो अपन ने यहाँ पर भरे वाले उनके फॉर्म सबके इंशाल्लाह अपन भैया के नेतृत्व में वो वैसे वैसी पूरी मंजूरी नगर पालिका के पहले लाने की कोशिश करेंगे। चाहने के लिए होते गए तो इसी तरह देखो भैया, माझ्या मातर समाजाचे काय ठाकूर आहेत ना भैया, यहाँ पर एक क्रांतिवीर वस्ताद लवजी साळवे, मेराज भैया से विनंती है कि मेराज भाई इन्होंने स्टेज की तरफ आना। मेराज भैया, आमचे युवा नेतृत्व मेराज भैया यांना विनंती आहे की त्यांनी मंचाकडे उपस्थित व्हावे आणि मेराज भैयाच्या सर्व इंदिरानगरवासी, गौतम नगरवासी यांनी टाळाच्या कडकडात त्यांचं स्वागत करावे। तसेच त्यांच्या सोबत त्यांचे सहकारी मित्र
जे पण उपस्थित आहेत त्यांचे पण शब्द सुनाने मी स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आगे बच्चों रास्ता दो थोड़ा आए तक भैया को कुर्सी ले उधर. मैं सोहेल आकार से विनती करता हूं कि मिराज भाई इनका स्वागत करें. मिराज भाई इनका स्वागत हो रहा है. सोहेल आकार इनका स्वागत कर रहे कार्यालय के सरकरार के साथ. तो इसी तरह आज से 7 साल पहले लालू खान साहब यहाँ पे यूएस में उम्मीदवार थे. तो ये झूठे कामा झूठे कर रहे. पीटीआर का बोले झूठा है. मेरा दोस्त कोई नहीं बोल रहा था कि क्या बोल रहे झूठा है, फलाना ये लिख के आ रहा, वो लिख के आ रहा. अरे तो केस करो ना फलाने देने वाले पे. हम तुमको पूछेंगे तुम कैसे क्या दे रहे. सरकार कुछ झूठे कामा करती क्या? झूठे कामा नेता करेंगे, सरकार नहीं करती झूठे कामा. तहसील कलेक्टर झूठे कामा नहीं करते, उनको घर को जाना पड़ेगा ना सबको. तो ये झूठा नहीं है, सब सच्ची है. आज अपना 50-50 लाख रो, 20 लाख रो, 10 लाख का घर है जो आप लोग को 5-10 हजार में अपन उसके मालक बन रहे. तो इसको ज्यादा देर मत करो. बहुत लोगों को समझा के बताना पड़ रहा. तो अपन आगे के काम को अपन इसके घरकुल के काम को अपन जल्दी से इसकी शुरुआत कर सकते. तो भैया मैं क्या बता रहा हूँ, 7 साल पहले लालू खाता रशे खामोश बोलो. 7 साल पहले लालू खाता बालाजी नहीं खाता के विरोध में यहाँ पर से उम्मीदवार थे. तो जब यहाँ नारियल का धड़ाका चालू था, क्रांतीवर लवजी साहेब वरतात ठाकूर झालं का, सभा मंडप झाला, नारियल फोड होतं की नाही, किरायादार तिथले घर आपण मिळते की नाही किरायानं. 6 महिने किरायानं राहून बिचारे अजून त्या तिथं आले, झोपड्या बांधल्या अजून राहायला हे केलं. तर हे खोटे कामं नाही. वेळ आली म्हणून असं बोलायचं नाही. आपल्याला इथं राहायचे, लोकात राहायचे. उद्या निवडून आले तर लोकांना तोंड दाखवायचं ना. खोटं बोलून जमणार नाही. कामच करावं लागते कोणते. आज भैयाच्या माध्यमातून 10 कोटीचे 10 कोटी के काम अपन लिए. आप ये देखो पूरे खंबे 130 खंबे बर्बाद क्रमांक 1 में दिए उन्होंने. जो इलेक्ट्रिक पोल जो है 130 खंबे दिए, रहे वाले रास्ते दिए. इसके बाद भी और दूसरे भी फंडा दिए उन्होंने. तो ये काम सईद खान इनके इससे हो रहा. सबसे बड़ा काम अपना भोगरदार का हो रहा. जिससे मैं एक बात करता हूं कि इंशाल्लाह सब लोग सईद भैया खान इनके साथ पूरे ताकत से देखो काम करने वाले के साथ खड़े रहना. न तो काम करे कमाल जी आगे बढ़े जमाल जी, वैसा नहीं होना चाहिए. जैसा काम करने वालों के साथ रहो तो उनको उड़ास आएंगे, उनको ये आएंगे काम करो ये कहते अपन दूसरे को करके एक तरफ भागे वो जमने वाला नहीं. वो ऐसा नहीं होना चाहिए. जो अपना काम कर रहा उसका काम करो. इंशाल्लाह आप लोग को अच्छा आगे यश आएगा. इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खालीद दादाने या ठिकाणी अतिशय सत्य आणि सुंदर अशा शब्दामध्ये या ठिकाणी प्रस्तावित केलेला आहे. या ठिकाणी तुमच्या सर्वांच्या समोर आदरणीय सईद भाई या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांनी पात्रीचा चेहरा मोहरा बदलण्याचं नव्हे तर या ठिकाणी पात्रीमध्ये परिवर्तन झालं पाहिजे आणि लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे हा उद्देश त्यांचा आहे. आणि म्हणून सईद भैयानं इंदिरानगर असेल, गौतम नगर असेल, भीमनगर असेल आणि तय्यब नगर असेल येथील सर्व लोकांना मालक बनवण्याचं काम केलेलं आहे. 35 ते 40 वर्षामध्ये या ठिकाणच्या प्रस्थापित आमदाराला जमलं नाही. भैयाकडे कुठल्याही प्रकारचं पद नसताना भैयाने या ठिकाणच्या लोकांना मालक बनवण्याचं काम केलं. इतकी दिवस तुम्ही भोगवळदार म्हणून होते आणि त्या मालक बनवण्याबरोबरच त्या ठिकाणच्या लोकांचा विकास झाला पाहिजे, त्यांना नाल्या मिळाल्या पाहिजे, रोड मिळाला पाहिजे अशा प्रकारचा उद्देश. आणि म्हणून भैया साहेबांच्या माध्यमातून या ठिकाणी 1,40,00,000 सीसी रोड आणि या ठिकाणी नालीचं उद्घाटन या ठिकाणी करण्यासाठी भैया साहेब आलेले आहेत. आणि तुम्हाला या ठिकाणी पीटीआरच्या माध्यमातून मालक बनवण्यासाठी या ठिकाणी हा कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. यानंतर आदरणीय भैयांना एक विनंती करतो की या ठिकाणी 4 पीटीआर वाटप करायचे आहेत आणि त्यानंतर भैयाचं या ठिकाणी मनोगत व्यक्त होईल. या ठिकाणी अरुण शाह, मुसा शाह यांना विनंती करतो की आपण आपल्या मालकीचं पीटीआर घेऊन जावं. यानंतर मधुकर कठाळू काळे यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या मालकीचं पीटीआर घेऊन जावं. त्यानंतर कासिम नसीम अन्सारी यांनाही विनंती करतो की आपण आपल्या मालकीचं पीटीआर घेऊन जावं. त्यानंतर सय्यद सलीम सय्यद उस्मान
यांनाही विनंती करतो की आपल्या बालकीचं या ठिकाणी पीटीआर घेऊन जा. आणि राहिलेले जी पीटीआर आहे सर्वांचे हे खाली दादाशी संपर्क करा, ते तुम्हाला भेटतील. या ठिकाणी आपण ज्यांच्या आवाज आणि जे विकास रत्न आहेत, ज्यांनी पात्रीचं लाडकं नेतृत्व आहे, नव्हे तर परिवर्तनाची दिशा आहे, असं आदरणीय सईद भाईंना विनंती करतो की आपण आपल्या शैलीमध्ये या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करावं. सभी सम्माननीय व्यासपीठ, आज पादरी शहर की परिस्थिति कैसी है? पादरी शहर में 35 सालों से इनकी सत्ता थी. आज जो पीटीआर वाटप का कार्यक्रम है, 1,40,00,000 का रस्तों का उद्घाटन करें. 15 साल इनकी सत्ता थी और 17 साल ही आमदार थे विधान परिषद के, और 35 साल इनके पास नगर पालिका थी. सत्ता का पावर क्या रहता, सत्ता से फायदा कैसा देना जनता को, सत्ता का आम इंसान को न्याय कैसा देना, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने 2.5 साल में करके बताए. और एकनाथ शिंदे साहब के मार्गदर्शन के ऊपर महाराष्ट्र के कोने कापड़े में काम करने की संधि एकनाथ शिंदे साहब ने हमको दी. आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने आरोग्य के माध्यम से 50 साल में जितने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में हुए, मुख्यमंत्री सहायता निधि का जो कक्ष खोले, उसमें बहुत सारे आजार है. किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख, ऐसा 20-20 लाख तक. जो किडनी का पेशेंट रहा उसको 20-20 लाख रुपए देने का काम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने करे. नेता कैके वास्ते तैयार होता, नेता सामान्य आदमी को न्याय देने के वास्ते नेता तैयार होते. और सामान्य कार्यकर्ता रंदो, सामान्य आवाम रंदो, उसको अपेक्षा रहती नेता से कि इसके घर पे पास गए, इसके ऑफिस में गए, इसको संपर्क करें तो हमारे प्रश्न छूटेंगे, हमको न्याय मिलेगा. 35 साल इन्होंने सत्ता भोगे. मैं ये जो बात बोल रहा ये बहुत गंभीर बात है. 35 सालों में इन्होंने आरोग्य के ऊपर काम करे क्या, इन्होंने मुख्यमंत्री सहायता निधि के ऊपर काम करे क्या, इन्होंने एक आधा हॉस्पिटल लाए क्या, इन्होंने एक आधे बच्चों के मुस्तकिल के वास्ते एजुकेशन की सोसाइटी लाई क्या. आज पात्री में एक आधे बच्चे को एजुकेशन लेना है, अपने को एक आधे बच्चे को अपने को शिक्षा देना है, शिक्षण के वास्ते उसको लातूर को भेजना पड़ता, पूना को भेजना पड़ता, नांदेड़ को भेजना पड़ता. आज मानवत में बच्चे डाले वाले, कुछ बच्चे सेलू में जाते, कुछ बच्चे परवनी जाते. आज बच्चों का मुस्तकबिल एजुकेशन के ऊपर है. दूसरी बड़ी समस्या अपनी आरोग्य के माध्यम से एक आधे को अटैक आया, एक आधे को सांप काटा, एक आधे कुछ घटना घड़ी, पेशेंट को परभनी ले जाना पड़ता. आज अपने पास आरोग्य के माध्यम से हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है. ये सब काम जिसको अपन ने नेता बनाए, जिसको 35 साल आपने सिर पे उठाए, इतनी मोहब्बत दी है, नेता ने तुम्हारे वास्ते क्या दिया, नेता ने तुम्हारे वास्ते क्या करा, यह आपने सोचना चाहिए. इंदिरानगर का विषय आया. इंदिरानगर में अपन ने अभी तक लालू खान साहब 10 कोटी रुपए डाले. मैं राज कॉलोनी में आया, साजिद हम, हसीब खान हम, शाकिर भाई सब थे. वहां चलते नहीं आता था लोगों को, वहां रास्ते नहीं थे.
बारिश में कोई आईटू जाता नहीं था, वहां अपन ने रास्ते डाले, वहां अपन ने काम करे। मंगल कार्यालय शाकिर भाई बोले, मंगल कार्यालय में तुम्हारी मांग नहीं, शाकिर भाई पहले 1 कोटी रुपया अपन ने लाए, मैं बहुत जल्दी मंगल कार्यालय का काम अपन चालू करने वाले। 2 मंगल कार्यालय अपने को इंदिरा नगर में बनाना है, और अच्छे मंगल कार्यालय, एक राज कॉलोनी का, एक इंदिरा नगर का, 2 मंगल कार्यालय अपने को इधर बनाना है। और बहुत दिन से समाज मंदिर की मांगनी है, उसके वास्ते भी हम 1 कोटी रुपए लाने वाले। वो भी पाथरी शहर के हमको 5-6 जो समाज मंदिर है वो भी हमको अच्छी तरीके से करना है। आज मागासवर्गीय समाज की बच्चे की जो हॉस्टल है उसके वास्ते हम पाठ पुरावा कर रहे। पूरे महाराष्ट्र के हर तालुके में हॉस्टल हुई, मागासवर्गीय के बच्चे वंचित रह रहे एजुकेशन से। ये भी पाप कौन करा? मागासवर्गीय समाज पे अन्याय करने का काम कौन करा? ये पूरे पादरी को मालूम है। आज मागासवर्गीय समाज के जितने सीलिंग में जमीन मिले में लगा के कौन सी कॉलोनी थी वो शाकिर भाई? जिस रेस से मुझे निकाल, ये पूरी जमीन मागासवर्गीय समाज की, सरकार की, और बेच रहे कौन? यहाँ के आमदार महोदय गरीब को दे। तुम गरीब के जेब में से भी कमाने वाले पैसे निकाल रहे। कोई रिक्शा चला के कमा रहा, कोई हमारी गाड़ी पे जाके कमा रहा, कंपनी वाला एजेंट लाके बिठाए, पाशा भाई बोल के मरूम, मुख्तार भाई, रहीम भाई, और इनसे 1-1 लाख 2-2 लाख में प्लॉट बेचे। जो तुम्हारा मेहनत का पैसा है वो पैसे पूरे उन्होंने लिए। जो लोगों के बेसी मिट थे वो तोड़े। इंदिरा नगर के लोग सुन रहे थे 41 दिन, कितने दिन पानी नहीं था? 41 दिन तुम्हारा पानी से महरूम करे और तुमको 1-1 भटकाऊंगा बोले। आज अल्लाह ने क्या दिन लाया? उनको तुम्हारे पास 1-1 भटकने का टाइम लाया। अल्लाह के पास देर है अंधेर नहीं है। कोई भी इंसान तकब्बुर करेगा, घमंड करेगा, खुद पे फखर करेगा, करने वाली जात अल्लाह की है। आज उन्होंने इतना तकब्बुर करे, इतना घमंड करे, अल्लाह की तरफ से होता। आदमी ने कितना भी बड़ा हुआ तो उसके पैर जमीन पे रखना। जिस आदमी को अगर ऐसा लगा मैं है तो कोई नहीं, मैं का घर खाली है, अल्लाह ताला ने तुमको बताया और हर एक बार मैं तुमको राय दे रहा, अच्छे दिल से दे रहा, खुले दिल से दे रहा। इतने लोगों सामने छोड़ दो, तुम लड़ने का दिमाग में लाओ भी मत। हम माफ कर देंगे तुमको। तुमने हमारे घर तोड़ने की नोटिस दिए, हमारा पेट्रोल पंप तुमने बर्बाद करे, हमारे पे झूठे केसा करे, तुमने हमारे पे लिखवा करे, हम कुछ नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने बोला अगर कितना भी सामने वाला गलत चला तुम बड़े दिल से माफ करने वाला बनो, हम माफ करने वाला बनेंगे और तुमको माफ करेंगे हम। तुम हमारे नाथ को लगो मत, तुम बोलो बड़े दिल से 35 साल तुमने सत्ता हो गए, हम लड़, क्योंकि जनता हमारे साथ है, अल्लाह ताला की दुआएं हमारे साथ है। क्यों है? हमने 6000 लोगों के ऑपरेशन करे और भी बड़े बड़े ऑपरेशन करे, 5 लाख से 20 लाख तक लोगों के ऑपरेशन हमने करे। बंबई को अभी मैं 60 लोग लेके जा रहा 27 तारीख को। उनको मानव रोड में लोग आते, मानव रोड से बंबई तक उनको लेके जाता, उनके पूरे ऑपरेशन करता, उनका रहने का, खाने का सब काम हम करते, दुआ का काम हम करते। क्यों? गरीबों की दुआ हमको नहीं लगेंगी? हमारे दादा ने भी दुआ का काम करे, हमारे वाले साहब ने दुआ का काम करे, हम भी दुआ का काम कर रहे। हमने बदवा का काम करे नहीं, और हमारा कोई नगर सेवक बदवा का काम नहीं करेगा। हमारे पूरे नगर सेवक आपकी सेवा का काम करेंगे। इसलिए पूरे लोग हमारे साथ है, पूरे लोगों की दुआ है। तुमने कितना भी सोचे कि इसको फोड़ूंगा लाख रुपए देके, हमारे पास वली पाशा जैसे बहुत लोग आए, अभी तो 5 लाए। तुमने मोती बाग भी बेचे, तुमने मोती बाग भी बेचे और कुछ भी बेचे, तो मोती बाग भी जनता का छे, सब हराम का छे, तुम्हारे पास हलाल का क्या है? इसलिए कोई हमको फर्क नहीं गिरने वाला है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। जनता को अच्छी बुरी की तमीज है, जनता का हम काम कर रहे और हक पे कर रहे, और इंशाअल्लाह ताला ये सब कारवां अल्लाह ताला की तरफ से बन के आने वाला है, और अल्लाह ताला हक वाले की जीत कराएंगा। और तुम लोगों भी, मैं तुमको भी गुजारिश करता, तुमको भी अल्लाह में के पकड़ाएंगी।
जो आदमी इतना जुलूम कर रहा, जो आदमी तुम्हारे गेस्टों से तुम्हारे पास लोग मरे, पानी के झूठे कैसा करके लोग मरे, लोगों के घर तोड़े, कृषि में ये सब चीज तुमने देखे। अल्लाह ताला ने भी बोला अगर कोई जुलूम कर रहा तो जुलूम के सामने तुम सामने आके आवाज उठाओ, ताकत से उसका मनगट पकड़ो। ताकत से मनगट नहीं पकड़ते होंगे तुम तो कम से कम तुम दिल में तो भी वो करो, तो तुम दिल से जाके वोट तो मारो। अब लोग तो रोड पे निकले और यहाँ के भी जो लोग हैं उनके काम करने वाले कार्यकर्ता, उनको भी अल्लाह में के पकड़ेंगी, उससे उनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे और जल्दी से जल्दी वो कार्यकर्ता भी हमारे साथ आके काम करो, क्योंकि तुम्हारे वहां भी मिलेंगी। आज मेरा इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा बिजनेस है, क्योंकि कोई सामने नहीं आ रहा था। कोई आया भाले काका जैसा के साथ ही बात करते थे। क्यों? हिंदू समाज ने तुमको मोहब्बत नहीं करा, मागासवर्गीय समाज ने तुम्हारे से मोहब्बत नहीं करा। पूरे जिला परिषद में तुमको चुन के दिया, तुमको आमदार बनाया। कौन आमदार बना? तुमके मुस्लिम के वोटों पे आमदार बने क्या? तुमको हिंदू के वोट नहीं मिले, तुमको मागासवर्गीय समाज के वोट नहीं मिले, तुमको सब समाज के लोगों ने मतदान करे, तुमको पूरे समाज के लोगों ने सिर पे उठाए, तुमको सब जो लोगों ने इतना ये करे, तो तुमको जो इज्जत मिली, तो मैं तुमको एक राय देता, तुम ये इज्जत जो है ना, बुढ़ापे में इज्जत डालो मत। तुमको 35 साल लोगों ने इज्जत दी है ना, तो तुम छोड़ दो। धोनी भी इज्जत से रिटायर हुआ, तुम भी रिटायर हो जाओ, तुम रहो इज्जत से। हम तुम्हारे कोई वास्ते में नहीं आएंगे, हम तुम्हारा कुछ उठाएंगे नहीं, पर तुम हमको छेड़ेंगे ना तो तुम्हारा टोकरा भर के नहीं, टेम्पो भर के कागजा मने लेके आए मुंबई को। और हमारे 10 वकील उससे काम कर रहे। हमारे वाले साहब ने क्या बोले, बेटे कोई ने कितना बुरा करा तो अपन ने बुरा नहीं करना, उससे हम हमारे वाले साहब के वास्ते रुके आले। न तो तुम अभी तक तो ईडी में बैठते थे जाके, अर्थर रोड में तुम रहते थे खाने में, पर फिर भी हम रुके। इसलिए तुम छेड़ो मत, इसको बुरा मत बोलो, इस पे चिक्कड़ मत फेंको। हमने कभी चिक्कड़, हमने वली पाशा को 2 साल से रुका है। हमने बोले मत बोल, कौन क्या करता उसका हमाल उसके साथ। हमने बड़ा दिल रखे, इसलिए तुम हमारे बारे में मत बोलो। और अब तुमने 35 साल लोगों ने तुमको दिए ना, हमको करने दो ना। हमने हमारे हाथ में नगर पालिका नया आके हमने 160 कोटी लाए ना, तुमने 35 साल में 160 कोटी नहीं लाए, हमने 2 साल में 160 कोटी लाए। और मैं इतने लोगों के सामने गवाही देता, आने वाली नगर पालिका इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी दुआ से तो हमारे तुम्हारी दुआ मिलने वाली है, और अल्लाह के करम से हमारी नगर पालिका आने वाली है। मैं तुमको बंबई जैसा पानी पिला के बताता फिल्टर का, मैं तुमको अंडरग्राउंड ड्रेनेज बना के बताता, मैं तुमको पूरे पाथरी के रास्ते बना के बताता। हमारा तो प्लान ये भी है, 10-15 एकड़ में हमको एक स्कीम लाना है नगर विकास की। हमको कम से कम 5-7 हजार घर बनना है, और पूरे गोर गरीब को आरसीसी में उधर लिया के रखना है। जिसको घर नहीं है, जो किराए के घर में है, जिसका कोई सहारा नहीं है, वो लोगों को वास्ते हमको कम से कम 10,000 घर बनना है, और वो 10,000 लोगों को हमको वो कॉलोनी में लिया शिफ्ट करना है। हम इतना काम की बात कर रहे तो बोले कुछ भी बोल रहे, कुछ भी बोल। अरे कुछ भी बोले तो हमने हवा में पैसे लाए क्या? 160 कोटी रुपए नहीं लाए हमने। लोगों के 2000 लोगों के घर रेगुलाइज नहीं करे। गोविंदराव काय म्हणत होते ते होत नहीं, म्हणत होते कि नहीं? ये काय ऐसा भाषण में तुमने वीडियो देखोगे तो बोलते होता नहीं। हमने करे कि नहीं करे, हमारे में जिद है। और हमारा नेता जो है एकनाथ शिंदे साहब गंभीर तरीके से हमारे पीछे खड़े